अपनी जान कुर्बानी दे करके, यानी गोला छाती पर बांध कर और वहाँ टैंक बैंक टैंक तोड़े थे जो अमेरिका से पेटेंट टैंक मंगाए थे। मैं बहुत परेशान हूँ, जिसके लिए मैं जगह जगह अफसरों के पास जा रहा हूँ। अफसर भी बाद में कह देते हैं कि आज देख रहे हैं, कर रहे हैं, पैसा नहीं है, कभी कहते हैं जगह नहीं है, जबकि सब चीज़ का इंतज़ाम मुख्यमंत्री साहब ने कर दिया है। जो सबसे पहले वो लेटे थे पेट से गोला बांध करके, आज वो हमारे बीच में नहीं है। 1965 की लड़ाई में इनके भाई ने देश के लिए शहादत दी। शहादत देने के बाद भी जो काम गांव में होने थे वो काम आज तक पूरे नहीं हो पाए। लगातार 6 साल से ये अधिकारियों के चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं। जो अधिकारी हैं वो लगातार आश्वासन भी दे रहे हैं कि इस महीने में काम आपका हो जाएगा, अगले महीने में काम ज़रूर हो जाएगा, मगर अभी तक वो काम पूरे नहीं हो पाए जो भाई की याद में पूरे होने थे। उनके नाम से गांव में गेट बनना था, उनका स्टैचू बनना था और भी कई सारे वादे किए गए थे उस दौरान जब वो शहीद हुए थे। क्या कुछ मामला है, आज मैं इस वक्त बुलंदशहर के डीएम गेट पर मौजूद हूँ और अपने भाई के लिए लगातार ये चक्कर भी काट रहे हैं। क्या नाम बाबूजी आपका? हरवीर सिंह मेरा नाम है। कहाँ से हैं आप? गांव मामू, जिला बुलंदशहर, तहसील शिकारपुर। क्या हुआ जिस वक्त आपके भाई ने शहादत दी देश के लिए, उस वक्त क्या हुआ था, कैसे कैसे शहीद हुए थे वो बताइए। सन 1965 की लड़ाई हुई थी और इमरजेंसी भी लगी थी 1 हफ्ते की। दिन रात लाइट भी, बिजली कुछ नहीं थी। उसमें हमारे भाई ने बलिदान दिया, भूखे प्यासे लड़ाई लड़ी और टैंक में थे, 9 हॉर्स का रेजिमेंट में थे। टैंक में उनकी ड्यूटी थी। टैंक से गोलाबारी भी की और वहाँ पर जख्मी होने के बाद भी उन्होंने 1 हफ्ते तक दुश्मन का मुकाबला करते रहे और उनके बदले में हमें कुछ नहीं मिला आज तक। अब हमने पेंशन वगैरह तो मिल रही है? पेंशन मिल रही थी, पेंशन मिल रही थी, बाकी वैसा कोई मदद नहीं है। गांव में जैसे ज़मीन देते हैं या कोई मदद देते हैं, ऐसा हमें कोई मदद नहीं दी। ना कोई हमारे घर से कोई नौकर हुआ बच्चा, ऐसा कोई उनके नाम वादे किए गए थे उस दौरान स्टैचू बनाने के या वो सब क्या था? उस टाइम तो वादा कोई नहीं था। बाकी बाद में हमने अभी 4-5 साल पहले हम मिले मंत्री जी से, तो उन्होंने हमारा इस गांव को स्मार्ट गांव बनाने के लिए कहा था। उन्होंने सचिव साहब का लेटर पे लिख के दिया था कि 5 चीज़ें हम आपको गांव को स्मार्ट गांव बनाएंगे, जिनमें से स्कूल का नाम, स्टैचू, उनके गेट से नाम, गांव में सड़क, पानी की योजना, पानी की टंकी देंगे। लेकिन अब ये पूरे मगर काम ये पूरे कुछ हो गए हैं। क्या हुआ? पूरा पानी की टंकी पे काम चल रहा है लेकिन फाइनल नहीं हुआ। स्कूल पे काम लग गया है, गांव में सड़क बन गई है और वादा कंप्लीट जो है पूरे काम नहीं हुआ। 3 काम कंप्लीट हो गए, 2 काम में रोजाना कह देते हैं 10 दिन रुक जाओ, महीना रुक जाओ, 2 महीना रुक जाओ। अब क्या काम बचे हुए हैं? अभी गेट का बचा हुआ है, गेट पे काम नहीं लिखा हुआ, भाई का नाम नहीं लिखा और स्टैचू नहीं बनेगा आया। और मैं बहुत परेशान हूँ, जिसके लिए मैं जगह जगह अफसरों के पास जा रहा हूँ। अफसर भी बाद में कह देते हैं कि आज देख रहे हैं, कर रहे हैं, पैसा नहीं है, कभी कहते हैं जगह नहीं है, जबकि सब चीज़ का इंतज़ाम मुख्यमंत्री साहब ने कर दिया है। उनके पास लेटर भी आए हुए हैं और मैं बहुत परेशान हूँ। चक्कर काटते काटते इतना परेशान हूँ कि मैं अब इस उम्र में नहीं कर सकता काम, जो कि मेरी उम्र इतनी हो रही है और मेरा कल का कुछ पता नहीं। वहाँ युद्ध चल रहा था, किस तरह आपको पता लगा कि वहाँ जब शहीद हुए थे आपके भाई शहीद हुए थे और उनके दोस्त भी वगैरह बता रहे थे, आप कौन थे? ये सब समाचारों से पता लगा था या फिर उन लोगों के लड़ाई होने के बाद। मेरठ वाले कौन थे वो बताइए? मेरठ वाले से उनके दोस्त थे, खान साहब थे कोई, जो सबसे पहले वो लेटे थे पेट से गोला बांध करके, आज वो हमारे बीच में नहीं है। जो खान साहब थे आपके भाई के दोस्त, वो रेजिमेंट, वो भी वहीं पर जो है वो उनके रेजिमेंट के थे। अच्छा। 9 नॉर्थ रेजिमेंट थी ये, जो रेजिमेंट एक सबसे बढ़िया काम करने वाली पहले से ही है और उसने पूरा अपना दिल दे करके, अपनी जान कुर्बानी दे करके, यानी गोला छाती पर बांध कर और वहाँ बैंक टैंक तोड़े थे जो अमेरिका से पेटेंट टैंक मंगाए थे, जबकि पेटेंट टैंक गोली सर कुछ नहीं कर रही थी और उसमें अपनी जान न्यौछावर कर दी। लेकिन हमारे भाई को हमें आज तक कुछ नहीं मिला है। हम पैसे परेशान घूमते रहे, बलिदान दे के, और नहीं हमने आज तक कोई बच्चा भर्ती नहीं कराया इस तरह की वजह से कि भाई ये तो सरकार कुछ हमारा काम तो कर नहीं रही। जैसे हमारे भाई के शहादत देने के बाद कुछ काम नहीं हुआ, ऐसे हमारे मरने के बाद कौन देखेगा। इसलिए हमने
दरअसल कोई सहारा नहीं लिया। सरकारें जो आती हैं वो तो वहाँ से अपना काम पूरा करती हैं, मगर जो कुछ भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं वो काम को रोक कर चलते हैं। शायद उन्हें दक्षिणा नहीं मिलती, इस वजह से काम को रोक लेते हैं। अभी आपके भाई के नाम का कोई किसी तरह से कोई निशानी इस तरह की है कि आपके भाई शहीद हुए हैं इस गांव के लिए? गांव के लिए कोई देश निशानी के नहीं लिए। हमारे पास। हमारे पास कोई निशानी नहीं है, ना दिए, सिर्फ बिल्ला दिए हैं, कागज दिए हैं। कागज से कब क्या करेंगे? कागज हमारे पास, कागज हमारे कोई पैसे नहीं दे रहे, ना हमें कोई जमीन मिली आज तक, ना कोई हमारी कोई मदद मिली कैसी। गेट वगैरह? गेट का काम चल रहा है, कहते चल रहा है, करवा देंगे 2 महीने बाद, कभी 3 महीने के बाद कह देते हैं, कभी कुछ ऐसे ही स्टैचू के लिए कह देते हैं कि अभी करेंगे सोच रहे हैं, जबकि जगह भी दे दी है गवर्नमेंट ने। बजट भी पास हुआ या नहीं हुआ, इन्होंने बजट भेजा था। उम्मीद है इस बार अब काम होगा? अब योगी जी की सरकार है, अब उत्तर सरकार देखो चल रही है, योगी जी और मोदी जी की अगर मेहरबानी हो गई तो काम तो हो जाएंगे, लेकिन इनकी मेहरबानी होगी तभी कोई काम होगा। हम जा के प्रार्थना है मोदी जी से और योगी से कि हमारे शहीद भाई का काम अवश्य कराएं। देश के लिए शहादत इसीलिए हंसते हंसते दे देते हैं हमारे देश के लोग कि हमारे जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें, सही रहें। मगर अगर उनके परिवार के लिए, उनके गांव के लिए अगर कोई ऐसी सुविधा ना दी जाए तो दिल तो दुखता है। अब जो भाई का दिल दुख रहा है वो शायद इसलिए दुख रहा है कि उनके भाई के लिए कोई ऐसी निशानी नहीं दी गई कि गांव को और आसपास के लोगों को ये पता होता कि 1965 में इनका भाई शहीद हुआ था देश के लिए।